हम बात करते हैं सीमाओं की बीजगणित के कथन। कभी कभी एग्जाम में सीमाओं की बीजगणित के कथनों के बारे में पूछा जाता है, जिसमें हमें 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 5-6 इसके कथन लिखने होते हैं। और कभी कभी इन्हें कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होती है, उनमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। अर्थात ये क्या होती है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अर्थात सीमाओं की बीजगणित। इसके कथन कौन कौन से होते हैं, ये आज हम इसकी बात करें। कथन नंबर 1, तो इसमें क्या होता है कि कथन नंबर 1 होता है कि दो फलनों की सीमाओं दो फलनों के योगफल की सीमा उन फलनों की सीमा के योग के बराबर होता है। अर्थात गणितीय रूप से हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दो फलनों का योगफल, मान लो दो फलन लेते हैं, f होल x पॉजिटिव f होल y, इनकी जो सीमा है वो इनकी जो सीमा योगफल है, इनकी सीमा क्या है, मान लेते l है। तो उन फलनों की सीमा, अब दो फलन f होल x की सीमा क्या है, लिमिट हमने m, और इसी प्रकार लिमिट f होल y की सीमा मान लेते हैं हमें n। ठीक है, ये दोनों सीमा मान ली। अब देखो क्या होता है कि इन दो फलनों के योगफल की सीमा, इन दो फलनों का योगफल है f होल x f होल y, इसकी योगफल की सीमा क्या आ रही है, l आ रही है। ठीक है, और उन फलनों की सीमा के योग के बराबर होती है। उन फलनों की सीमा f होल x की सीमा m और f होल y की n है, उन सीमा के योग के बराबर होती है, अर्थात उन फलनों की जो सीमा m n के योग के बराबर होती है। यह कथन नंबर 1 है सीमा की बीजगणित का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कथन नंबर 2 की। ठीक है, सीमा की बीजगणित के कथन नंबर 2 की बात करें तो वो क्या होता है, वो कथन होता है कि सेकंड की बात करें तो इसी प्रकार से सेकंड के बारे में भी हम याद कर सकते हैं कि सेकंड नंबर कथन ये होता है, सेकंड नंबर सीमा की बीजगणित के कथन की सेकंड नंबर कथन की बात करें तो अब मान ले दो फलनों के अंतर की सीमा उन फलनों की सीमा के अंतर के बराबर होता है। सीमा के अंतर के बराबर होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि गणितीय रूप से इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, बराबर होती है, अर्थात दो फलनों की सीमा उन फलनों की सीमा के अंतर के बराबर होती है। अर्थात दो फलनों के अंतर है उसकी सीमा, इन दो फलनों के अंतर की सीमा मान लेते हैं हमें z है। ठीक है, अब मान लेते हैं लिमिट f होल x के फलन की सीमा क्या x है, और लिमिट f होल y की सीमा मान लेते हैं हमें y है। सीमा मान ली हमने, तो दो फलनों के अंतर की सीमा उन फलनों की सीमा के योग के अंतर के बराबर होती है, अर्थात इस फलन के अंतर की सीमा क्या है, z है। उन फलनों के योग सीमा के अंतर के बराबर होती है, उन फलनों की अंतर क्या है, f होल x की सीमा x है और f होल y की सीमा y है। तो इसका अर्थ है उन फलनों के अंतर के बराबर होती है, x माइनस वाई के अंतर के बराबर होती है। ये है बीजगणित का सेकंड कथन। ठीक है, हम बीजगणित के सेकंड कथन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर कथन की। बीजगणित के थर्ड नंबर कथन को भी हम परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसकी बात करेंगे हम बीजगणित के थर्ड नंबर कथन के बारे में। तो बीजगणित का थर्ड नंबर कथन क्या कहता है कि अचर गुणांक वाले फलन की सीमा उस फलन की सीमा के अचर गुणांक के गुणफल के बराबर होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस एफ ऑल एक्स की लिमिट अर्थात अचर के साथ लिमिट एफ ऑल एक्स की एल आ रही है, तो अब मान लो इसकी केवल एफ ऑल एक्स की लिमिट क्या आ रही है, हमारे पास सीमा क्या आ रही है, एफ ऑल एक्स की सीमा एम है। तो कहने का अर्थ है कि इसकी सीमा जो एल है वो किसके बराबर होती है, इस अचर गुणांक के गुणफल के बराबर, उस फलन की सीमा के अचर गुणांक के गुणफल के बराबर होती है। अर्थात उस फलन की सीमा क्या एम है, अर्थात इसके गुणफल के बराबर होती है। अर्थात ए अचर गुणांक के गुणफल के बराबर होती है। अचर यहाँ पर गुणा में आ गया एक है और एम के बराबर होती है। ये क्या है, बीजगणित का थर्ड नंबर कथन है। इस प्रकार से हम बीजगणित को थर्ड नंबर कथन को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीजगणित के कथन नंबर 4 को। बहुत ही सरल है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कथन याद करना, और इन्हें गणितीय रूप से लिख के तो बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कथन नंबर 4 की। तो कथन नंबर 4 क्या होता है कि फलनों के परिमित फलनों। अब हम मान लेते हैं परिमित किससे कहते हैं, जो निश्चित है, अनिश्चित नहीं, अनंत नहीं है। ठीक है ना, उनको बात करते हैं परिमित फलनों की। परिमित फलनों हमने योग गुणांक और अंतर वाले फलनों की बात कर ली। अब गुणफल वाले फलन बच्चे हैं, तो हम मान लेते हैं परिमित फलनों के गुणफल की सीमा गुणफलों अर्थात गुणफलों की सीमा उन फलनों की अलग अलग सीमा के गुणफल के बराबर होता है कि अलग अलग सीमा के गुणफल के बराबर होता है, बराबर होती है। सीमा होती है, स्त्रीलिंग है इसलिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फलन। बहुत सारे फलन परिमित फलन ले लेते हैं, एफ होल एक्स, जी होल वाई, एच होल जेड, ये ले लिया हमने, ये गुणफल में सारे के सारे। तो अब क्या है, इसकी जो सीमा है वो मान लेते हैं हमारे पास आ रही है एम। अब मान लेते हैं कि इस फलन एफ होल एक्स, केवल एफ होल एक्स की सीमा आ रही है हमारे पास से एन लिमिट जी होल वाई की सीमा आ रही है हमारे पास ओ, और लिमिट एच होल जेड की सीमा आ रही है, मान ली सीमा एफ होल एक्स की एन मान ली, जी होल वाई की ओ मान ली, एच होल जेड की पी मान ली। तो इस कथन के अनुसार क्या होता है, परिमित फलनों के गुणफल की सीमा, ये फलन परिमित इनकी सीमा उन फलनों के अलग अलग सीमाओं के गुणफल के बराबर होती है। अर्थात जी इन फलनों के गुणफल की सीमा, अर्थात इन फलन के गुणफल की सीमा क्या हमारे पास एम है, वो किसके बराबर होती है, उन फलनों की अलग अलग सीमा के गुणफल के बराबर होती है। अर्थात इन फलनों की जो सीमा है उनके गुणफल के बराबर होती है, अर्थात एन ओ पी के गुणफल के बराबर होती है। यही क्या है, फोर्थ नंबर कथन है सीमा की बीजगणित का। ठीक है, सीमा की बीजगणित का। अब हम बात करते हैं 5 नंबर कथन की, 5th नंबर कथन की, कि वो सीमा की बीजगणित का कथन गुणफल आ गया। अब हमारे पास भाग वाले कथन की बच्चा है, जो डिवाइडेशन कथन होता है
उसके बारे में हम बात करेंगे। 5th नंबर कथन की, दो फलनों के भागफल की सीमा उन फलनों की सीमाओं के भागफल के बराबर होती है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि दो फलनों के भागफल की सीमा बरसत्ते, शर्त क्या है कि सीमा शून्य नहीं होनी चाहिए, किसी भी फलन की शून्य नहीं होनी चाहिए, किसी भी फलन की सीमा शून्य नहीं होनी चाहिए। इसमें शर्त यही है कि सीमा शून्य हुई तो भाग में क्या हो जाता है, एक फलन की सीमा शून्य हो जाती है तो खा तो शून्य हो जाता है, खा अनंत शून्य हो जाता है। यदि इस प्रकार से हो तो ये शून्य हो जाता है, या इस प्रकार से हो तो ये अनंत हो जाता है। इसी प्रकार के लिए कहा गया है कि बस शर्त यह है कि इसकी जो सीमा है वो शून्य नहीं होनी चाहिए। भागफल में यदि सीमा शून्य है तो वो क्या है कि वो उस सीमा की बीजगणित का पालन नहीं करेगा, परंतु यदि शून्य नहीं है तो सीमा की बीजगणित का पालन करेगा भागफल के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, क्या होता है कि देखो एफ होल एक्स है और ये जी होल एक्स है, भागफल के रूप में है। इसकी जो सीमा है वो मान लेते हैं हम जेड है। ठीक है, जेड है। अब ये क्या कहता है कि अब इस अलग अलग सीमा लेते हैं। एफ होल एक्स की सीमा ले ली हमने एक्स से, और लिमिट जी होल एक्स की सीमा ले ली हमने वाई, ये दो सीमा ले ली अलग अलग। तो क्या है कि देखो इसकी सीमा जो जेड आ रही है वो किसके बराबर होती है, भागफल की सीमा उन फलनों की सीमाओं के भागफल के बराबर होती है, अर्थात उन फलनों की सीमाओं के भागफल के बराबर होती है, एक्स और वाई के भाग के बराबर होती है। यही है, ये सीमा का 5th नंबर कथन है। और इसमें देखो इनमें से एक भी शून्य नहीं होना चाहिए। शर्त क्या है, बरसत्ते सीमा शून्य नहीं होनी चाहिए किसी भी फलन की। यदि ये शून्य हो जाती है तो भी गलत हो जाता है, ये शून्य हो जाती है तो भी गलत हो जाता है, और सीमा की बीजगणित का पालन नहीं करता। परंतु ये शून्य नहीं हो तभी ये भागफल के लिए सीमा की बीजगणित का पालन करेगा। ठीक है,